महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक सीमित करके भारतवर्ष के साथ ही मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य हुए कई युद्धों का आरंभ मात्र था। मुगल न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा सके थे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात क्या हुआ, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं भारतवर्ष। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के पास केवल 7,000 सैनिक ही बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में जमने नहीं दिया। महाराणा प्रताप के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको वश में करने के लिए हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात हर वर्ष 1577 से लेकर 1528 के मध्य 1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के वित्तीय संरक्षक भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख रुपए और 2000 अश्रफियां लेकर उपस्थित हुए। इस घटना के पश्चात महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और दिवेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा प्रताप को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों का 12 साल तक भरण पोषण किया जा सकता था और उन्हें रसद दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा ने पुनः अपनी सेना संगठित करना आरंभ कर दी और कुछ ही समय में 40,000 योद्धाओं की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके पश्चात आरंभ हुआ हल्दी घाटी का दूसरा भाग, जिसको इतिहास से एक सुनिश्चित षड्यंत्र के चलते या तो हटा दिया गया या पूर्ण रूप से उसे मिटा दिया गया। इस युद्ध को बैटल ऑफ दिवेर कहा जाता है। बात सन 1582 की है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। उसके पश्चात सेना को 2 भागों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की बागडोर स्वयं महाराणा प्रताप के हाथों में थी, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व अपने पुत्र अमर सिंह को दिया। कर्नल टोट ने भी अपनी पुस्तक में हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। ये वही घटना है जिसके आसपास आप फिल्म 300 देख चुके हैं। कर्नल टोड ने भी महाराणा प्रताप और उनके सेना के शौर्य, तेज और देश के प्रति उनके समर्पण स्वाभिमान को स्पार्टन के तुल्य बताया है, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से यूं ही टकरा जाते हैं। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के सैनिक छावनी पर आक्रमण किया। हजारों मुगलों को राजपूती तलवारों, बर्छे, भालों से मार दिया गया, काट दिया गया। युद्ध में राजकुमार अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर ऐसा तेज प्रहार किया कि उनका भाला सुल्तान खान के आर पार होते हुए भूमि में जा धंसा। उसी युद्ध में एक योद्धा की तलवार एक हाथी पर लगी और उस हाथी का पैर कटकर निकल गया। महाराणा प्रताप ने एक और मुगल सेनापति बहलोल खान को एक ही वार में एक सीधी लकीर में धड़ से घोड़े समेत अलग कर दिया। अद्भुत शौर्य की ऐसी घटनाएं इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। उसके पश्चात ही कहावत बनी कि मेवाड़ में घुड़सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये सभी घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे कुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 सैनिक छावनियां, थानों, ठिकानों को छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ तक मुगल जब कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली कर मुगल भाग गए थे। दिवेर के युद्ध के पश्चात प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदरिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान निरंतर जारी रखते हुए केवल चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सारे ठिकाने, दुर्ग पर पुनः स्वतंत्रता उन्हें करा लिए व अपना अधिकार जमा लिया।
अधिकांश मेवाड़ को पुनः अपने अधिकार में लेने के पश्चात महाराणा ने आदेश निकाला कि यदि कोई भी मुगल को कर देगा तो वह दंड का भागी होगा। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ में अकबर की विजय के अभियान पर न केवल विराम लगा दिया बल्कि मुगलों में ऐसे भय का संचार किया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए। इन सब घटनाओं से क्रोधित होकर अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अकबर स्वयं 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लक्ष्य से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन ये महाराणा प्रताप द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने का ही डर था या उनकी शौर्यता या वीरता थी कि वो सीधे तौर पर कभी मेवाड़ चढ़ाई करने नहीं आया। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनको दरबारी चाटुकार वामपंथी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से हटा दिया, क्योंकि अगर ऐसा वीरता और शौर्यता से भरा इतिहास जब भारतीय लोग पढ़ेंगे तो उनमें स्वयं ही वीरता शौर्यता आएगी, तब वे भारत विरोधी शक्तियों से लड़ पाएंगे। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के चलते इस घटना को हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस शौर्य से पूर्ण घटना को आने वाली पीढ़ी को बताएं, और आप क्या जानते हैं इस घटना के विषय में कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।